आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। नगर निकाय चुनाव के चलते डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जनसभा को संबोधित करने फतेहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जो लोग कब्रिस्तान और शमशान में भेदभाव करते हैं, हिंदू और मुसलमान लड़कियों की शादी में भेदभाव करते हैं और हिंदू मुसलमानों को लड़ाते हैं, ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी की भी चुटकी ली। अरे नरेंद्र मोदी जी को नहीं दोगे, राष्ट्रवादियों को नहीं दोगे, हिंदुस्तान में उन लोगों को देंगे क्या जो कब्रिस्तान में और जो शमशान में अंतर करते हैं? उन लोगों को देंगे क्या हिंदू लड़की की शादी पर और मुसलमान लड़की की शादी पर भेदभाव करते हैं और मुसलमान में लड़ाते हैं, उस को बांटते हैं। जो अपने धर्म में राम का नाम लो तो पाप हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि अयोध्या में पतंगा पर नहीं मार सकता, एक कार सेवक को नहीं, अगर 1000 कार सेवकों के ऊपर गोली चलानी पड़ती तो हम पीछे नहीं हटते, ऐसा बयान एक पूर्व मुख्यमंत्री देते थे। जसवंत नगर के विधायक शिवपाल सिंह यादव थाना उसराहार के देवपुरा गांव पहुंचे। यहाँ एक परिवार ने शिवपाल को अपनी आपबीती सुनाते हुए पुलिस के ऊपर दबंगई का आरोप लगाया। साथ ही ग्रामीणों ने भी पैसे लेकर रिपोर्ट लिखने का आरोप ऐसों पर लगाया, जिसके बाद शिवपाल ने कहा कि पुलिस की दबंगई के खिलाफ कप्तान से कहेंगे, अगर सुनवाई नहीं हुई तो डीजीपी तक जाएंगे, वहीं कुछ नहीं होता तो प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। देखिए, आज SSP से मिलेंगे इस बारे में। देव प्रकाश रावत जो यहाँ का SO है, बुरा हाल है। पूरे ज़िले में कई SOS ऐसे हैं बिना पैसे लेके कोई काम ही नहीं करते, सुनवाई नहीं होती है थानों में। अगर रिपोर्ट लिखाने जाओ कहीं हत्या हुई है तब भी उन्हें हत्या पर भी पैसे चाहिए। तो इस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरह से लूट में लगा हुआ है। तो इनके खिलाफ कप्तान से कहेंगे, फिर कप्तान नहीं सुनता है तो उसके बाद फिर ऊपर DGP से कहेंगे। अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती है तो फिर तो लास्ट में मुख्यमंत्री से लिखित में शिकायत करें। गाजियाबाद में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। रैली में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं, जिनके हाथ में AIMIM पार्टी का झंडा है। कुछ लोग बाइक पर रैली निकाल रहे थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद जब AIMIM पार्टी के जिला अध्यक्ष ने इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि हम अपनी चुनावी रैली में अपनी पार्टी का झंडा साथ रखते हैं और साथ ही राष्ट्रीय ध्वज भी साथ रखते हैं और ये हमें फंसाने की साजिश की जा रही है। कभी भी जब हम स्टेज लगाते हैं तो एक तरफ हम अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीय ध्वज साथ लगाते हैं। हम उसका पूरा मान सम्मान करते हैं। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। कुछ विरोधी दलों ने क्योंकि रैली जब स्टार्ट की तो हमने नेशनल फ्लैग के साथ, अपने फ्लैग के साथ साथ नेशनल फ्लैग भी साथ लेके चले, लेकिन रैली बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। कुछ विरोधी दलों ने अपने कुछ लोग घुसा के 1-2 मिनट के लिए कुछ इस तरह की हरकत की या हमारे वीडियो में एडिटिंग की, जिसकी जांच होने के बाद पूरी बात क्लियर होगी। तो ये उन लोगों का काम है। हमारे लोग इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकते। हम देशद्रोही कोई काम नहीं करते, हम देशभक्त लोग। सिद्धार्थनगर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनपद के सांसद और सदर विधायक ने रोड शो समेत चुनावी जनसभा की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने छोटी इकाई के विकास को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं में बताया। सांसद पाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में पिछली सरकारों ने सूबे की छोटी इकाइयों को पूरी तरह से अनदेखी की है। नगर निकायों को भ्रष्टाचार, कमाई का जरिया और लूट खसोट का अड्डा बना डाला था, जो अब नहीं चलेगा। कन्नौज में प्रचार के आखिरी दिन भाजपा समर्थकों की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां गुरसहायगंज नगर पालिका क्षेत्र में निकले प्रचार जुलूस में शामिल भाजपा समर्थकों ने निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र देव के चुनाव कार्यालय पर हमला कर दिया। भाजपा समर्थकों की भीड़ ने उनके भाई और एक समर्थक के कपड़े भी झड़प के दौरान फाड़ दिए। देवेंद्र देव भाजपा के बागी उम्मीदवार हैं और उन्होंने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोकी है।
झांसी में जहां नगर निगम के लिए 29 नवंबर को मतदान होना है, तो वहीं राजस्व विभाग नींद से जाग गया है। एलाइट चौराहे के पास तिलक मार्केट में बनी दुकानों का राजस्व विभाग ने निरीक्षण किया, जिसके बाद दुकानदारों ने शटर गिराने शुरू कर दिए। सालों पुरानी इन दुकानों का लाखों में किराया बाकी है। नगण्य किराया होने के बावजूद दुकान मालिकों ने अपनी दुकानें दूसरे पार्टी को अधिक किराए पर दे रखी है। नगर आयुक्त ने बकायेदारों से वसूली और दुकान आवंटन की जाँच के आदेश दिए हैं। मथुरा के मान थाना क्षेत्र स्थित ग्राम डंगोली के नजदीक गुर्जर शनिदेव आश्रम के महंत बाबा रामदास की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। पूरा मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सीतापुर के मिश्रिक थाना क्षेत्र के तीर्थ नैमिषारण्य में चोरों ने जमकर तांडव मचाया। चोरों ने ग्रिल काटकर किराने की दुकान में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। तो वहीं इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक में सेंध लगा दी। चोरों ने बैंक में लगे सीसीटीवी तोड़ दिए, साथ ही कैश चुराने के लिए सेफ को भी काटा, लेकिन कैश ले जाने में नाकाम रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। योगी सरकार में अपनी ड्यूटी करते हुए सड़क हादसे का शिकार हुए उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान आज इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी के आखिरी दौर पर है। पीड़ित परिवार के पास जो कुछ भी जमा पूंजी थी वो सब इलाज में खत्म हो गई। यहाँ तक कि परिवार वालों ने अपनी जमीन जायदाद और गहने तक बेच डाले। फिर भी इलाज के अभाव में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान अपनी जिंदगी और मौत के बीच अंतिम जंग लड़ रहा है। ऐसे में पीड़ित परिवार अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहा है। लखनऊ में ड्यूटी कर रहे थे। ड्यूटी के समय इनका एक्सीडेंट हुआ है और 6 तारीख को हुआ है। आज 1.5 महीना हो गया है और एडमिट थे अभी तक हॉस्पिटल में। तो उनका इलाज के लिए मतलब 15-20 लाख लग चुका है। मेरे पास कुछ भी नहीं, जो खेत था और जेवरात थे सब कुछ मैं मतलब बेच के इनके ऊपर लगाई। और मेरे बच्चे मतलब स्कूल जाते हैं, तो इसके लिए भी कोई पैसा ऐसा कुछ है नहीं है। यहाँ तक कि मैं खाने के लिए मोहताज हूँ। मेरे पास अब कुछ भी तो है नहीं इलाज के लिए। तो मैं यह चाहती हूँ योगीनाथ सर से कि मेरे पति के लिए अच्छे से अच्छे मतलब इलाज के लिए पैसा दें और मेरे बच्चे के लिए मेरे बच्चे और मैं जिससे अनाथ ना हो पाए वो ठीक हो जाए। सर मैं इतना चाहती हूँ। 2 माह पूर्व बांदा में मिली अज्ञात लड़की की लाश मिलने की गुत्थी पुलिस ने सुलझाने में सफलता पाई है। मामले के खुलासे के बाद मृतका की पहचान कानपुर निवासी संध्या के रूप में हुई है, जिसकी गला दबाकर हत्या करने के बाद लाश कुएं में फेंक दी गई थी। हत्या का खुलासा करते हुए बांदा पुलिस ने एक हत्या अभियुक्त महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की हरियाणा लीगल सेल इकाई के चेयरमैन नवीन शर्मा बार सदस्यों की समस्या जानने पानीपत पहुंचे और बार के सदस्यों से पता चली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए मिलजुल कर काम करने को कहा। पत्रकारों से बात करते हुए नवीन शर्मा ने कहा कि अब उनकी सरकार नहीं है, लिहाजा कोई झूठा आश्वासन अभी नहीं दे सकते, लेकिन सरकार के आने पर वकील साथियों की सभी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। लुधियाना के थाना बस्ती जोदेवाल स्थित मेन हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने युवक को रौंद दिया, जिसमें युवक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। राहगीरों की मदद से कार चालक को हिरासत में लिया गया है। नवी मुंबई के कमोठे में मनसे की गुंडागर्दी देखने को मिली। यहां मनसे कार्यकर्ताओं ने अवैध फेरी वालों को भगा दिया। विक्रोली में मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा फेरी वालों पर किए गए हमले के बाद मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बैठक बुलाई थी, जिसके बाद मनसे कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर आक्रामक रुख अख्तियार किया है। जामुड़िया में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक सभा का आयोजन किया। भाजयुमो द्वारा चांदा मोड़ NH पर जाकर सभा का प्रयास किया गया, लेकिन भारी मात्रा में मौजूद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस बीच भाजयुमो कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष सभापति सिंह ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का जनाधार घट रहा है, लिहाजा भाजपा समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं।